प्रश्न लेते हैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप शुरू से ही गंगा स्नान अनवरत किया करते थे। हाँ। तो आप ही साथियों को बताइए कि आप अपने धर्म के प्रति आपके इतना झुकाव कैसे हुआ? आप अपने धर्म और एक चीज़ और डॉक्टर साहब इसी में मेंशन कर देता हूँ कि आप जय गुरुदेव के प्रति भी बहुत समर्पित हैं, हाँ। रहे भी हैं। और एक बार बताइएगा साथियों को कि आपका झुकाव इन सब के प्रति कैसे है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ऐसा है, धार्मिक स्थिति जो है वो तो पहले से थी, पारिवारिक। हमारे दादाजी भी, हमारे पिताजी भी, ये सब धार्मिक ही थे। और उसके बाद हमारा जब झुकाव शुरू हुआ तो यहाँ मंदिर, हनुमान जी के मंदिर से गंगा जी हम प्रतिदिन नहाते थे। विंध्याचल हर पूर्णमासी को मैं रहता था। और यहाँ मंदिर की सेवा, तमाम मंदिर जो हैं, जी जी जी, मैंने कुटी पर है वहाँ, और गांव में भी मंदिर था वहाँ, सबकी सेवा करते हुए तब जाकर के हमको एक रास्ता मिला। और रास्ते में ये है कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, कुटी में भी निर्माण की व्यवस्था हुई, अब तो बहुत बढ़िया बन गया है। और यहाँ भी जो स्थान है सब ठीक ही है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। डॉक्टर साहब, आप गंगा स्नान अनवरत किए हैं, अनवरत, तो मुझे नहीं पता है कि आप कितने वर्षों तक किए हैं। अरे एक बार साथियों तक 20-21 साल तक 21 साल आप अनवरत गंगा स्नान। अनवरत गंगा स्नान किए। और अनवरत उसी टाइम मैंने विंध्याचल का दर्शन प्रति पूर्णमासी, हर पूर्णमासी को रात में मेरा निवास वहीं होता था। विंध्याचल 300 साल विंध्याचल। बहुत ग्रेट, बहुत और उसी के थोड़े समय के बाद हनुमान जी का ये दर्शन नित्य प्रति रोज मैंने शाम को फूल माला लेकर के 2-4-6 लड़कों को लेकर के वहाँ पूजा करने जाता था। इस मंदिर पे, अपने इस मंदिर महाबली हनुमान जी हाँ, पे। महाबली। नहीं डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को कि आपने 21 वर्षों तक कंटिन्यू गंगा स्नान किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। आजकल के युवा गंगा के प्रति बस केवल उसको आस्था बना लिए हैं कि आस्था है, पर उतना झुकाव नहीं है। झुकाव नहीं। आजकल मैंने देखा है डॉक्टर साहब, आपसे एक चर्चा करता हूँ कि धर्म के नाम पर लोगों का केवल दिखावा रह गया है। और क्या है ना डॉक्टर साहब? है बिल्कुल। और अब पहले इतना दिखावा नहीं था। पहले होम मंत्रों के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से, हाँ बहुत बड़ी चीज होता था। वो सब धीरे धीरे छूटती चली जा रही है। डॉक्टर साहब, आप एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अनवरत जय गुरुदेव का पाठ हुआ करता था, प्रार्थना हुआ करता था, उसके बारे में बताएंगे कि आप जय गुरुदेव में कैसे गए, आपने कैसे, आपका झुकाव जय गुरुदेव के प्रति हुआ और कितने वर्षों तक जय गुरुदेव का पाठ यहाँ पर हुआ? हाँ, अरे यहाँ हुआ होगा 10 साल 12 साल से कम नहीं। यहाँ एक मुखराम सिंह रहते थे। जी जी जी, जो सॉइल कंजर्वेशन के इंस्पेक्टर थे। जी जी, जमीनी के। अच्छा, जमीन। और वो यहीं रहते थे और टाट का बहाना उनका था। और हमारी उनकी बड़ी लड़ाई और तर्क वितर्क होता था। अच्छा अच्छा। हम मानते नहीं थे कुछ। अंत तो गत्वा उन्होंने कहा कि आप एक बार स्वामी जी का दर्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप चाहे जो कहिएगा। फिर हमको ले गए। अच्छा, वहाँ ले गए आपको? हाँ, लखनऊ स्वामी जी का कार्यक्रम था वहाँ गए। तो वहाँ जब देखा माहौल तो हमने जान लिया कि सच्चे संत हैं और इनके द्वारा जो काम होगा ठीक ही होगा। तो वहीं से हमने स्वामी जी के साथ हो लिया। और धर्म कर्म तो हमारे माने जन्म से था, शुरू से ही। हमारे दादा परपाजा भी धार्मिक थे सब। डॉक्टर साहब, आप इन सब के बाद भी मैंने आपको मानस का पाठ करते हुए सुना है। हाँ, मानस तो बहुत किए। आप मानस का पाठ जो है बहुत निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई पैसा नहीं, न कोई भाड़ा न किराया, अपने भाड़े किराए से हमको माने गोपीगंज और इधर जो है मिर्ज़ापुर, इन जिलों में नैनी, इलाहाबाद, इधर जो है सरसों वगैरह में। डॉक्टर साहब, क्या आप इसमें कई साथी रहते थे कि आप? हाँ, 4-6 आदमी थे। क्या उन साथियों का नाम बताएंगे? अब वो तो एक तो श्रीकांत तिवारी जी, रसूलपुर वाले जी, ऐसे ही थे 2-4 लोग और जो आप लोग साथ में बाहर चले गए।
सब। धर्म के कार्यों को बहुत हाँ, बढ़ावा दिया करते बहुत, थे। बहुत। नहीं वाकई, और मैं बताऊं, डॉक्टर साहब मानस का पाठ बहुत अच्छे तरीके से किया करते थे। और कल मैंने आप सभी को सुनाया भी था। तो एक चीज़ और डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब, आपको मानस की वो कौन सी चौपाई हम्म। बहुत प्रेरित करती है? मानस की जितनी भी चौपाइयाँ हैं सब प्रेरणादायक हैं। सब उसमें से प्रेरणादायक। आप ये नहीं कर सकते हैं कौन प्रेरणा स्रोत है कौन क्या है। वो जितनी भी चौपाई हैं एक एक चौपाई सब। डॉक्टर साहब एक चौपाई बताइएगा, उसका अर्थ जरूर बताइएगा, तो जिससे लोगों के पास उसकी भी जानकारी पहुंच सके और आपको सटीकता के साथ सुन सकें। भाई शुरुआत में ही बंदव प्रथम महीसुर चरण। जी डॉक्टर साहब। माने पृथ्वी के देवता हैं महीसुर, ब्राह्मणों को ही कहते हैं। हाँ, जासु नेम व्रत जाय न बरना। वास्तव में पहले के जो थे ब्राह्मण, उनका नेम और उनका व्रत और उनका संकल्प अलग ही हुआ था और होता था। आज वो चीजें नहीं रह गई, नहीं रह गई। अब तो ये व्याख्या की चीज रह गई, बस बताने की चीज रह गई। अब वो न लोग रहे और न व्यवस्था रही और न तो उनकी माने कोई प्रतिक्रिया विचारों की थी। अब उसके विषय में क्या कहा जाए। नहीं, सही कह रहे हैं, ना वो लोग रह गए हैं और ना वो करने वाले। अब नहीं, लोग सब कुछ नहीं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं संस्कारों का क्षरण हाँ, लोप हो रहा है। अब लोगों में, युवाओं में हाँ, भाव नहीं ठीक, भाव ठीक नहीं है, या भाव कह सकते हैं परिवर्तित हो गया है। परिवर्तित हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप युवाओं को या अपने गांववासी को, क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहें तो आप जरूर प्रेरित उसमें क्या है कि प्रेषित माने करें। लोगों को धर्म कर्म से रहना चाहिए। हाँ, चोरी व्यभिचार इन सब चीज़ों से दूर रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। बिल्कुल। और उस पढ़ाई लिखाई के द्वारा जो है आप अपना रोजी रोजगार भी कीजिए, धंधा पानी भी कीजिए और समाज में एक प्रकार का ऐसा सामंजस्य स्थापित कीजिए कि आपकी भी कीमत बढ़े, समाज की भी कीमत बढ़े। बिल्कुल। हाँ, बस यही है। और बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। ये सब तो वाकई अनुकरणीय है और सभी युवाओं को इसका हाँ, अनुकरण पालन करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके वाकई हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ढेर सारी जानकारी आपने हमको उपलब्ध करवाई। डॉक्टर साहब, आपको मैं एक बार प्रणाम करता हूं और आपका चरण स्पर्श करता हूं कि आपने ढेर सारी जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई। साथियों, आपको हम डॉक्टर साहब के साथ बातचीत कैसा लगा, आप एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। हमारे डॉक्टर साहब मानस प्रेमी हैं, धर्मानुरागी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ये हमेशा समाज की सेवा में संलग्न रहते हैं दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हमारा और डॉक्टर साहब के बीच का संवाद कैसा रहा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।